तो स्टूडेंट्स, इस चैनल पर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर आने वाले लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पर डिस्कस किया जाएगा। होप सो ये आपके काम आएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। नर्सिंग फाउंडेशन का फर्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का क्वेश्चन है एक्सप्लेन अबाउट नर्सिंग हेल्थ असेसमेंट, जो कि आपको देखने को मिल सकता है 6 मार्क्स या 8 मार्क्स के अंदर। या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है कि लिस्ट डाउन इसके मतलब पर्पसेस और प्रिंसिपल की जस्ट आपको लिस्ट बनानी है। 3 मार्क्स में आप पर्पसेस की लिस्ट बना सकते हो और 3 मार्क्स में आप प्रिंसिपल्स की लिस्ट बना सकते हो। और अनदर वे में ये क्वेश्चन आ सकता है कि आप हेल्थ असेसमेंट के जो 4 टाइप्स हैं, आप सिर्फ वो 4 टाइप्स को ही एक्सप्लेन कर दो। अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आता है एक्सप्लेन अबाउट नर्सिंग हेल्थ असेसमेंट 6 मार्क्स में या 8 मार्क्स में, तो आपको इसकी कंप्लीट डेफिनेशन, इसके पर्पसेस, इसके प्रिंसिपल्स, इसके टाइप्स वगैरह सब कुछ एक्सप्लेन करना है। बट अगर ये अलग अलग इस तरह से पूछते हैं कि पर्पसेस अलग बताइए, प्रिंसिपल्स अलग बताइए, टाइप्स अलग बताइए, तो आपको डेफिनेशन वगैरह जो है मेंशन करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन के बेसिस पे जाएं, अगर आपके सामने 8 मार्क्स में आता है एक्सप्लेन नर्सिंग हेल्थ असेसमेंट, तो उसे आप किस तरह से स्टार्ट करेंगे उस बारे में हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें बात हो रही है नर्सिंग डेफिनेशन की। नर्सिंग हेल्थ असेसमेंट इज द प्रोसेस इन विच नर्स कलेक्ट्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेशेंट रिगार्डिंग देयर हेल्थ। Based on the information gathered from the patient, the nursing interventions are planned and implemented to provide quality care to the patient. ठीक है, मतलब नर्सिंग हेल्थ असेसमेंट क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा नर्स जो है, ठीक है, नर्स जो है पेशेंट की हेल्थ के बारे में पेशेंट से ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। किस लिए? ताकि वो जो अपनी नर्सिंग केयर है, अपने जो नर्सिंग इंटरवेंशंस हैं, उनको अच्छे से प्लान कर पाए और पेशेंट को अच्छी नर्सिंग केयर, क्वालिटी नर्सिंग केयर जो है प्रोवाइड कर पाए। इस वजह से नर्स पेशेंट से एक डाटा कलेक्ट करती है उसकी हेल्थ से रिगार्डिंग। अब ये जो डाटा है ये 2 टाइप से कलेक्ट किया जा सकता है यहाँ पे। सबसे पहले इसे कहते हैं सब्जेक्टिव डाटा, एंड अनदर चीज इसमें आती है ऑब्जेक्टिव डाटा। ठीक है, सब्जेक्टिव डाटा किसे कहते हैं? सब्जेक्टिव डाटा का मतलब होता है स्टेटमेंट्स और problems shared in patient wording। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव डाटा क्या होता है? स्टेटमेंट्स और प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाइड by a nurse after particular assessment। क्लियर नहीं हो रहा होगा, अभी हम इसे विद एग्जाम्पल जो है क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सब्जेक्टिव डाटा का मतलब होगा कि पेशेंट अपनी वर्डिंग के अंदर अपनी प्रॉब्लम को जो है या अपनी स्टेटमेंट को, एक तरह से कह सकते हैं कि अपनी प्रॉब्लम का बयान आपको अपने वर्ड्स के अंदर देगा, वो तो इसमें होगा सब्जेक्टिव डाटा। और अगर एक नर्स, जैसे किसी पेशेंट ने अपनी प्रॉब्लम बता दी और उसके बाद उस नर्स ने उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को असेस किया, ठीक है, उसके बाद उसने एक स्टेटमेंट तैयार की या एक चीफ कंप्लेंट तैयार की, उसे कहा जाएगा ऑब्जेक्टिव डाटा। ठीक है, अब अगर इसे हम विद एग्जाम्पल जो है समझने की कोशिश करें, तो सब्जेक्टिव डाटा के अंदर, जैसे कि अगर मैं प्रॉब्लम की बात करूं, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ठीक है, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ये हमारे पास सिंपल
जो है स्टेटमेंट है, ठीक है, या सिंपल एक जो है चीफ कंप्लेंट है जो कि एक नर्स ने बनाई है, ठीक है। तो इसके अंदर सब्जेक्टिव डाटा क्या हो सकता है? सब्जेक्टिव डाटा इसमें होगा कि पेशेंट कह रहा है आई फील सफोकेशन, मुझे दम घुटने जैसा फील हो रहा है, या आई फील अनकंफर्टेबल, ठीक है, या आई फील लो ब्रीथिंग, लो ब्रीथ्स, या फास्ट ब्रीथिंग, लो या फास्ट ब्रीथिंग, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सांस फूल रहा है, ठीक है। ये स्टेटमेंट्स होंगी सब्जेक्टिव डाटा जो पेशेंट के द्वारा पेशेंट की वर्डिंग में दी जाएंगी। उसके बाद इसमें ऑब्जेक्टिव डाटा क्या हो सकता है? नर्स असेस रेस्पिरेशन रेट और सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन, जिसे हम कहते हैं SpO2, which will be below 90%, ठीक है। अगर जो नर्स है अगर पेशेंट की ऐसी बातें सुनती है, पेशेंट कह रहा है मुझे दम घुटने जैसा महसूस हो रहा है, अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, या मेरी ब्रीथिंग जो है बहुत फास्ट चल रही है, लो चल रही है, तो नर्स क्या करेगी? उसका रेस्पिरेशन रेट चेक करेगी, उसका SpO2 चेक करेगी, जो कि हो सकता है कि बिलो 90 आए, जिसके बाद नर्स जो है इस कंक्लूजन पे पहुंचेगी कि हाँ पेशेंट को जो है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको ऑक्सीजन में जो है प्रॉब्लम हो रहा है। ये रहेगी आपकी एक कंप्लीट डेफिनेशन किसकी? हेल्थ असेसमेंट की। सो नेक्स्ट थिंग जो यहाँ पर बात की जा रही है पर्पसेस ऑफ हेल्थ असेसमेंट के बारे में, तो उसमें हम बता सकते हैं कि मतलब हेल्थ असेसमेंट करने का हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा मोटिव क्या है, हम क्यों कर रहे हैं ये चीज़। तो सबसे पहली चीज़ तो इसमें हम यही करेंगे कि हमें गैदर करना है, कलेक्ट करना है, गैदर लिख सकते हैं या कलेक्ट लिख सकते हैं, हमें सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा को कलेक्ट करना है, इसलिए हम हेल्थ असेसमेंट कर रहे हैं। दूसरा, हमें जो पेशेंट को ट्रीटमेंट ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है उसमें उसके क्या इम्प्रूवमेंट्स हैं, क्या चेंजेस हैं, उसे पता करना है, इस वजह से हम हेल्थ असेसमेंट कर रहे हैं। तीसरी चीज़ इसमें आती है असेस रिस्पॉन्स टू द पेशेंट टू केयर गिवर, मतलब जैसे जैसे हम पेशेंट से उसकी हेल्थ के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, हम उससे बात कर रहे हैं, तो हमें उसके बिहेवियर और नेचर के बारे में भी पता चल रहा है कि वो हमारे प्रति क्या सोच रहे हैं या कैसी मेंटलिटी वो लेकर चल रहा है। नेक्स्ट थिंग इसमें हम पता कर सकते हैं कि अगर हम उसकी कमज़ोरियों के बारे में जानेंगे, उसकी अबनॉर्मेलिटीज़ के बारे में जानेंगे, चेंजेस के बारे में जानेंगे, तो हमें पता चलेगा कि पेशेंट को एक्चुअल में क्या तकलीफ़ हो रही है। एंड लास्ट थिंग हम इसमें पता कर सकते हैं कि हमें एक स्टार्टिंग डाटा मिलता है। हम किसी पेशेंट को जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा रहे हैं, ट्रीटमेंट की स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो हमें एक बॉर्डर डाटा मिलता है, एक स्टार्टिंग डाटा मिलता है, जिसको हम फ्यूचर में कंपैरिजन के लिए रख सकते हैं कि जब मतलब पेशेंट आया था एडमिशन के वक्त उसे ये तकलीफ़ हो रही थी और डिस्चार्ज के वक्त उसे ये मतलब ये इम्प्रूवमेंट्स उसमें दिखाई दिए हैं और पेशेंट इस तरह से ठीक होकर घर जा रहा है। तो इस वजह से हम जो है हेल्थ असेसमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इसमें मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन आ सकता है प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ असेसमेंट के बारे में, जिसमें सबसे पहली बात हम करेंगे हेल्थ एक्यूरेसी के बारे में। जो हम हेल्थ असेसमेंट कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, जिससे कि नर्सिंग केयर में की प्लानिंग में होने वाली मिस्टेक्स को बचाया जा सके। दूसरी चीज़ इसमें होनी चाहिए कि वो टाइमली होनी चाहिए, जब रिक्वायर है हेल्थ असेसमेंट की तभी वो होनी चाहिए, और रिलेशन टू सब्जेक्टिव डाटा, मतलब जो जो पेशेंट हमें बातें बता रहा है या जो जो पेशेंट हमें कहना चाहता है, अपनी शिकायतें बता रहा है, उसी के अकॉर्डिंगली हमारी हेल्थ असेसमेंट जो है डन की जानी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पेशेंट बोल रहा है कि मुझे अभी दर्द हो
हो रहा है, मुझे अभी पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, तो हम उसी टाइम पर उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे कि आपने क्या खाया था, क्या नहीं खाया था, और पेट की जो है हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। थर्ड थिंग इसमें आ रही है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होगा कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें पेशेंट ने दी है, ठीक है, या नर्स के द्वारा कलेक्ट की जा रही है, असेस की जा रही है, वो कभी भी किसी हेल्थ टीम मेंबर के अलावा किसी थर्ड पर्सन को हमें शेयर नहीं करनी है। और एक और बात, जो हेल्थ टीम मेंबर को, अनदर हेल्थ टीम मेंबर को भी हमें तभी शेयर करनी है जब उसकी ज़रूरत है। अननेसेसरी हमें किसी भी रीज़न की वजह से हमें जो उसकी इंफॉर्मेशन है शेयर नहीं करनी है। एंड लास्ट थिंग इसमें आएगी डॉक्यूमेंटेशन, मतलब जो भी हमने असेसमेंट की है उसकी हमें रिकॉर्डिंग करनी है, उसे हमें रिटन फॉर्म में कहीं ना कहीं लिख कर रखना है। तो कैसे लिख कर रखना है वो इन्होंने 4 पॉइंट्स हमें यहाँ पर बताए हैं। सबसे पहली चीज़ तो है कि जो हेल्थ असेसमेंट है वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, जो पेशेंट की प्रॉब्लम है या डायग्नोस है उसी से रिलेटेड होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है, उसमें कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, बिल्कुल सही होनी चाहिए, जैसा हमें फॉर्मेट दिया जा रहा है उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए, और ऑब्जेक्टिव मैनर में होनी चाहिए। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले समझाया है कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दो चीज़ें होती है। सब्जेक्टिव मतलब पेशेंट द्वारा दी गई स्टेटमेंट, और ऑब्जेक्टिव जो नर्स के द्वारा असेस की जा रही है, ठीक है। तो जो हम असेसमेंट को रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिटन फॉर्म में अपने पास रिकॉर्ड करके रख रहे हैं, वो ऑब्जेक्टिव मैनर में होनी चाहिए, मतलब उसे हमने वेरीफाई किया हुआ है, उसे हमने प्रॉपरली चेक किया है, असेस किया है, उसके बाद हम उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये था हमारा प्रिंसिपल्स एंड पर्पसेस ऑफ हेल्थ असेसमेंट। लास्ट थिंग, अगर यहाँ पर आपके पास आते हैं टाइप्स ऑफ हेल्थ असेसमेंट, तो इसमें 4 टाइप्स रहेंगे। सबसे पहला टाइप इसमें होगा कंप्रहेंसिव में ये लोग बात करेंगे कंप्लीट हेल्थ असेसमेंट की, मतलब पूरी हेल्थ असेसमेंट, उसकी हेड टू टो लेकर हेड से लेकर टो तक पूरी की पूरी जानकारी हम इसमें कलेक्ट करेंगे, उसे असेस करेंगे। और ये तब की जाती है जब पेशेंट एडमिट होता है हमारे पास, ठीक है। और ये एक बेसलाइन डाटा की तरह भी काम करती है, मतलब हमें पेशेंट के बारे में बेसिक से बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ से पता लग सकती है। सेकेंड टाइप इसका होता है फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, ठीक है। मान लो अगर पेशेंट हमारे पास आया रेस्पिरेटरी का, ठीक है, रेस्पिरेटरी कंडीशन से रिलेटेड हमारे पास पेशेंट आया, तो हम उसी से रिलेटेड हम उसकी जो है जानकारी कलेक्ट करेंगे, उसकी असेसमेंट करेंगे, ठीक है, मतलब उसके लंग्स की हम फंक्शनिंग चेक करेंगे यहाँ पे, ठीक है, रेस्पिरेशन रेट को पता करेंगे या SpO2 को चेक करेंगे, मतलब स्पेसिफिकली जो उसकी डिसीज़ कंडीशन है, जिस सिस्टम से रिलेटेड उसके डिसीज़ कंडीशन है, हम स्पेसिफिकली उसे ही असेस करेंगे और उसी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। थर्ड थिंग इसमें आती है इमरजेंसी में जो भी इमरजेंसी सिचुएशंस हमारे सामने आती हैं सीरियस कंडीशंस के अंदर, इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर ही हम ये जो हेल्थ असेसमेंट है ये करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास पेशेंट आया है, कोई सुसाइडल केस आया है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई सुसाइडल केस आया है तो हम सबसे पहले ये पता करने की कोशिश करेंगे कि किस टाइप का उसने जो है सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, उसने पॉइजन लिया है, ठीक है, या उसने हैंगिंग किया है, मतलब स्पेसिफिकली उसी रिलेटेड जो है हम उसी सीरियस कंडीशन रिलेटेड जो है उससे जानकारी कलेक्ट करने की जो है कोशिश करेंगे, या उसके रिलेटिव से जानकारी कलेक्ट करने की कोशिश। सो इन द लास्ट इसमें आएगा ऑनगोइंग हेल्थ असेसमेंट, जो कि जैसे कि पेशेंट एडमिट हुआ तो हमने उसका स्टार्टिंग डाटा ले लिया, कंप्लीट डाटा ले लिया, उसकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम से रिलेटेड भी हमने डाटा जो है कलेक्ट कर लिया। अब हमारे पास पेशेंट कंटिन्यूसली ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ठीक है, उसके कंटिन्यूसली ट्रीटमेंट लेने के वक्त हम जो रेगुलर इंटरवल्स पर उसकी हेल्थ असेसमेंट कर रहे हैं, उसके वाइटल साइंस वगैरह चेक कर रहे हैं, या उसके ट्रीटमेंट के प्रोग्नोसिस के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे ऑनगोइंग हेल्थ असेसमेंट।